नाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ। प्राणधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। अक्षरातीत धामधनी हम सभी ब्रह्म सृष्टि को इस माया के खेल से निकालने के लिए इस छठे दिन के लीला में, अर्थात हम जिसको ब्रह्मवाणी कहते हैं और अक्षरातीत धामधनी का वांग्मय स्वरूप मानते हैं, और हम जो बीतक चर्चा का श्रवण करते हैं और उस बीतक चर्चा के माध्यम से और बीतक के अलग अलग प्रसंगों के माध्यम से हमें क्या सिखापन मिलती है। ब्रिज में भी हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि आई और प्रेममय लीला की। उसके बाद हम रास में भी आए, फिर तीसरे, चौथे और पांचवें दिन के लीला में स्वयं अक्षरातीत जिस तन में विराजमान होकर इस दिव्य ब्रह्मवाणी की अवतरण हुई, और इस छठे दिन की लीला जो हम सभी सुंदर साथ की शोभा है कि किस प्रकार से वाणी के वचनों को आत्मसात करना है। क्योंकि जब तक हम वाणी के शब्दों को अपने आचरण में नहीं उतारेंगे, तब तक हमारे दिल में परम धाम का जो प्रेम है वो नहीं आ पाएगा। और जब तक हमारे दिल में प्रेम नहीं आएगा, समर्पण नहीं आएगा और अपने अक्षरातीत के साथ जो हमारा मूल निस्बत है उसकी पहचान नहीं होगी, तब तक हम स्वयं को ब्रह्म सृष्टि नहीं कह सकते। क्योंकि छठे दिन के लीला में हमारा उत्तरदायित्व है कि इस वाणी को हमें किस तरह से जन जन तक पहुंचाना है। क्योंकि अभी भी हमने चर्चा में सुनी कि छठे दिन की लीला के पूरी शोभा ब्रह्म आत्माओं की है, और हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं, ये बात हमें पता है। अभी हमने सुना कि जिस प्रकार की हमारी करनी और रहनी होगी, उसी प्रकार से हमें हमारी शोभा, अर्थात हमें कहाँ जाना है, ये स्वयं हमारी करनी तय करती है। अक्षरातीत धामधनी की वाणी कहती है, ए वाणी गरजत माज संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार, मूढ़ मति ना जाने विचार, श्री महामत कहे पुकार पुकार। अक्षरातीत धामधनी ने अपनी आत्माओं को पुकार लगाते हुए वाणी में संदेश दी कि हे मेरी आत्माओं, तुम किस प्रकार से माया में भूली हो और तुम्हें किस प्रकार से जागृत होकर परमधाम के अखंड सुख को लेना है। क्योंकि केवल कहने के ही लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारे पास बहुत अनगिनत शब्द है, लेकिन ब्रह्मवाणी के चौपाई में जो एक एक शब्द हम ब्रह्म आत्माओं के लिए, हमारे आत्मा के प्रियतम हमारे प्राणनाथ जी जो कह रहे हैं, यदि उन्हीं शब्दों को हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमें जो मनुष्य का तन मिला है और होते हुए हम पल भर में कहते हैं कि वो तो दुनिया के जीव है और हम ब्रह्म सृष्टि है, और हम तारतम भी बोलते हैं तो एक कॉल करते हैं कि ए सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो में अंगनानार। हमारे निस्बत धनी के साथ है तो हमें ऐसे कलयुग में परमधाम की ब्रह्मवाणी मिली है जो इस क्षर अक्षर से परे का ज्ञान रखता है, और इस ज्ञान के माध्यम से हम अपनी आत्मा को जागृत कर सकते हैं। और हमें अपने धनी की भी पहचान है, अपने घर की भी पहचान है, और जिनके साथ हमारा अनादि काल से जो अनंत काल तक का संबंध है उनकी भी हमें पहचान है। तो वर्तमान समय में जो हमें वाणी से संदेश मिलता है
वाणी की एक ही चरण कहती है कि सुख शीतल करूं संसार, कि इस संसार में जो तमाम जीव है जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है उनको तो शायद क्षमा है, लेकिन हम सुंदर साथ कहलाने वाले होकर भी परम धाम के वाणी को केवल कहने तक सीमित रखेंगे और वास्तविक जीवन में नहीं उतारेंगे तो हम सुंदर साथ होते हुए भी उस लाभ को, परम धाम के अखंड सुख को हम नहीं ले पाएंगे। और हम कहते हैं कि जब तक हमारे दिल में परम धाम का सुख नहीं आएगा, धनी के नख से सिक तक की जो शोभा है हमारे दिल में नहीं बैठेगा और हम अपने प्रियतम के मुखार बिंदु को नहीं देख पाएंगे और अपने घर को देख नहीं पाएंगे, तो भला हम कैसे ब्रह्म सृष्टि है। जैसे हम अपने आप को अंगना भाव से मानते हैं और अंगना मान के ही अक्षरातीत धाम धनी की पहचान करके उनको रिझाते हैं, और एक अंगना को ही अपने प्रीतम की यदि पहचान ना हो तो हम कैसे कह सकते कि हम ब्रह्म सृष्टि है। हमने अधिकार और दावा तो ले लिया है कि हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, लेकिन अब माया के इस ब्रह्मांड में पल पल जो हमारी परीक्षा हो रही है, क्योंकि हमेशा ही जो सत्य है वो अखंड रूप से सत्य ही रहता है और उसी प्रकार से हमारे धाम धनी सत्य है और उनके कहे हुए वचन भी सत्य है, फिर भी हमारी सुरता इस माया में ही लगी हुई है। जब तक तारतम वाणी के वचनों से हम अपने स्वयं की पहचान करके, अपने अक्षरातीत का पहचान करके और मूल मिलाप में जो हम कॉल करके आए हैं, तभी तो धनी ने हमें कहा ना कि ए सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, जो सुख आप सुंदर साथ को मिला है, हम सुंदर साथ को मिला है, उस सुख को हम पूरे ब्रह्मांड में जाहिर कर सकते, तभी हमें अंगना कहलाने की अधिकार है। प्राणदार सुंदर साथ जी वीतक में उन सुंदर साथ का नाम है जिन्होंने कुर्बानी, समर्पण और अक्षरातीत के प्रेम को अपने हृदय में ग्रहण किया, और आज हमारी परीक्षा है कि उन सुंदर साथ के रहने को देखकर हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। इंद्रावती जी के धाम हृदय में स्वयं अक्षरातीत बैठ के वाणी कहे और लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर अक्षरातीत ने हमें वितक साहेब दी। ब्रह्म सृष्टि ने जो कुर्बानी की, आज भी हमने सुना कि हम आज भी गर्व के साथ 12 मोमिन को याद करते हैं। उस समय जिन्होंने भी कुर्बानी की राह को अपनाया उन सुंदर साथ को याद करते हैं, और यही हमारी बीतक है। उन सुंदर साथ ने तो पूर्ण समर्पण के द्वारा अपने अक्षरातीत को अपने धाम हृदय में विराजमान होकर 5वें दिन के लीला में वो धन धन हो चुके हैं। अब हमारी बारी है कि इन बीतक के प्रसंगों को पढ़कर सुनकर हम कितने अपने दिल में उतार सकते हैं, ब्रह्मवाणी के शब्दों को हम कितना आत्मसात कर सकते हैं। और जब 7वें दिन की लीला होगी योगमाया के ब्रह्मांड में, यदि हमने कुछ किया और जो हमारा दावा है उसको पूर्ण किया, तभी तो हम धामधनी के पास जाकर जब जागृत होंगे तो ये कह पाएंगे कि हे धामधनी, आपने ये कहा था कि तुम माया के नश्वर संसार में जाते ही मुझे भूल जाओगे, लेकिन आपके जो दिव्य वाणी है उसकी पहचान करके हमने आपको रिझाया और जो हम कॉल करके गए थे उस कॉल को हमने निभाया। प्राणधार सुंदर साथ जी, परम धाम की जो वाणी है, जो स्वयं अक्षरातीत धामधनी ने हमारी आत्मा को जागृत करते हुए इस माया के संसार में बैठे बैठे भी उस अष्टप्रहर की लीला की जो सुख है उसका आनंद हम ले सके, क्योंकि वाणी में कहा गया है पहले सुख सुहागनी पीछे सुख संसार, कि हमारा अधिकार है कि हम परम धाम के सुखों को यहाँ पे बैठकर ले, और हम जिस सुख को लेते हैं उसके बाद हम पूरे ब्रह्मांड में इस सुख को जाहिर करें।
तो प्राणधार सुंदर सा जी, ब्रह्मवाणी के प्रत्येक शब्द को हम चिंतन करें, मनन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।